देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। व्हीकल डीलर bought 5 second hand tractor for rupees 2 lakh. He spent 2 lakh additional on the maintenance and repairing of these 5 tractors. He sold one of the tractors for rupees 1,50,000. What should be the average selling price of the rest of the 4 tractors if he makes 40% profit on the whole transaction? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या दिया है, ए व्हीकल डीलर बॉट, यहाँ पर हो गया है, चलिए ये हो गया आपका 5 ट्रैक्टर। कितना का है, व्हीकल डीलर बॉट 5 सेकेंड हैंड ट्रैक्टर फॉर रुपीज जितना 2 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर। अब ये डीलर क्या किया, इस पर इन्वेस्ट किया, कितना, 2 लाख एडिशनल। एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद ये क्या किया, इसके पास अब ये एक ट्रैक्टर को बेचता है। कितना ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को बेचता है 1.5 लाख रुपया में। ये हो गया सेलिंग प्राइस। फिर बचा इसके पास कितना, 4 ट्रैक्टर। तो हमें पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये जो 4 ट्रैक्टर है उसे कितना में ये बेचे ताकि एवरेज जो है उसको कितना 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो। कितना परसेंट, 40% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। तो प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ये 2 लाख का, ये किस में एडिशन होगा, निश्चित रूप से ये 2 लाख रुपया ये लगाया है खरीदने में और 2 लाख रिपेयरिंग में। तो सीपी कितना हो जाएगा टोटल। अब ये जो है पूरा ये 4 लाख, ये पूरा 4 लाख सीपी कहलाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। इस पर होना चाहिए इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें का कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं कॉन्सेप्ट। सीपी या फिर इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेज, या फिर से बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट डन बाय द सेलर। ये सब कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये 2 लाख रुपया तो इसका ये था, खरीदा, 2 लाख रुपया एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसका सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये टोटल का एडिशन, मतलब कि सीपी हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख। ये हो गया 4 लाख। तो 4 लाख पर इसे 40% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। उसमें एक ट्रैक्टर को बेच दिया है कितना पर, 1.5 लाख पर। तो बाकी का निकालना होगा हमें। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ है इस ढंग से बनेगा। न्यू स्ट्रक्चर नीचे लिख देते हैं। न्यू स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सीपी, न्यू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस एक्सपेंडिचर, या फिर उसे बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट।
बराबर कितना हो गया है, प्लस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख। चलिए ये हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख। इस पर से कितने है, 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका एसपी, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू 1 प्लस 40% बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56। चलिए 5,60,000 रुपये हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,06,000 रुपये। ये हो गया टोटल सीपी। इसमें से एक का सीपी कितना दिया हुआ है, एक ट्रैक्टर जो है उसे 1.5 लाख रुपये में बेच दिया गया है। 1 ट्रैक्टर एसपी कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख। तो रिमेनिंग जो हमारे पास 4 ट्रैक्टर बचेगा, ये कितना हो गया है, ये आपका 4 ट्रैक्टर का एसपी कितना हो जाएगा बताइए आप ही। ये पूरा 5 ट्रैक्टर का एसपी है, इसमें एक ट्रैक्टर का एसपी दिया हुआ है, तो 4 ट्रैक्टर का एसपी कितना हो जाएगा, 5 ट्रैक्टर सेलिंग प्राइस माइनस 1 ट्रैक्टर सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5,60,000 माइनस 1,50,000 इक्वल टू हो जाएगा 4,10,000। चलिए अब क्या पूछा गया है, एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू 4,10,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1,0,1 हो जाएगा 0,250। मतलब इसका कितना हो गया आपका जी, 1,02,500 रुपये। अब देखिए ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप देखिए ऑप्शन नंबर है सी। ये हो गया आपका 1,02,500 रुपये। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, इसमें ही सीखा कि यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे उसके कॉस्ट प्राइस में ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर बना करके करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर बना करके आपको मैं समझा रहा हूँ बेसिक से कि कैसे इसे समझा जाए, तो इस प्रकार से आप पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज ये कॉन्सेप्ट ये सीखे हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 denims of Levi's and Mufti having same mark price have been sold at 15% and 12% discounts respectively. The cost price of Mufti was rupees 160 less than the cost price of Levi's. The profit earned on Levi's and Mufti was 6.25% and 20% respectively. Find the mark price of each denim. ठीक है, तो सबसे पहले इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ किस ढंग से हो जाएगा, एक आपका लेविस हो जाएगा, एक मुफ्ती हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेविस लिखते हैं और यहाँ पर आपका मुफ्ती। ठीक है, स्ट्रक्चर हर एक क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए हैं, जो इनिशियल लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। मार्क प्राइस सपोज करते हैं इसका भी 100 है, मार्क प्राइस इसका भी 100 है। एक पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 15% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट देने के बाद हमारा क्या वैल्यू मिलता है, एसपी मिलता है। ये हो गया आपका एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 85। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा एसपी। इस एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, इस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 6.25% का प्रॉफिट है।
यहाँ पर कुछ सीपी होगा और प्रॉफिट परसेंट कितना है 6.25%। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6.25% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस ढंग से है, यहाँ पर भी प्रॉफिट है, कितना परसेंट का दे रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर 20% का। किसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सीपी पर, ये हो गया आपका सीपी। तो इसका सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसका थोड़ा प्रोसीड करते हैं आगे। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एसपी कितना है आपका 85 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 106.25 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106.25। इसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू आ गया कितना 80। ठीक है, इसे 80 लिख दीजिए। अब इसका सीपी निकालते हैं, इसका एसपी कितना दिया हुआ है 88 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 3/22 इक्वल टू हो जाएगा 220/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों का सीपी का डिफरेंस दिया हुआ है 160। याद है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती वाज 160 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ लेविस। ठीक है, लेविस के कॉस्ट प्राइस से 160 रुपया कम है। तो बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं पर। ये आपका निकल के आ गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ लेविस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, सीपी ऑफ लेविस माइनस सीपी ऑफ मुफ्ती इक्वल टू 160 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। सीपी ऑफ लेविस कितना है जी 80 माइनस सीपी ऑफ मुफ्ती कितना है, सीपी ऑफ मुफ्ती आपका है 220/3 220/3 इक्वल टू 160। दिस इम्प्लाइज 240 माइनस 220/3 इक्वल टू 160। दिस इम्प्लाइज 20/3 इक्वल टू 160। दिस इम्प्लाइज 20 इक्वल टू 160 क्रॉस 3। दिस इम्प्लाइज 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 160 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। $2400 इतना आ गया। अब आप ये बताइए 100 हम किससे मानकर चले थे, मार्केट प्राइस को कैलकुलेट किए थे, सपोज किए थे ना मार्केट प्राइस 100। तो हमारा जो ये वैल्यू आया क्या हुआ मार्केट प्राइस ऑफ लेविस एंड मुफ्ती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो गया आपका ए ऑप्शन है 2400। एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक जीरो कम होना चाहिए, ज़्यादा दे दिया है, नहीं तो आप जो है इसे कर दीजिएगा, इसे एक जीरो हटा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना 2400। तो देखिए स्ट्रक्चर बना करके मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए अगर आपका स्ट्रक्चर सही हो गया तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर।